वाल्मीकि जी का सामान्य परिचय अध्ययन करने के बाद में हम बात करते हैं ग्रंथ की, रामायण की। रामायण में आप देखेंगे तो जैसा ही नाम से ही पता है कि राम की कथा है। रामायण जो है उसमें राम शब्द और आयन, फक से आयन हुआ है, फक पढ़ते हैं, आयन आदेश होकर रामायण शब्द बना है। रामायण वैसे महाकाव्य है, आपको पता ही है। इसके अलावा रामायण के कुछ अपर नाम हो सकते हैं जो भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो रामायण के अपर नाम देखिए, जैसे इसको आदि काव्य तो कहते ही हैं। जैसे वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा था, वैसे ही रामायण क्या है, आदि काव्य है। वैसे ही रामायण आर्ष काव्य है। रामायण वीर काव्य है, ठीक है। और पुल निर्माण वाली घटना के कारण रामायण जो है वो सेतु काव्य है। रामायण को युद्ध काव्य भी कहा जाता है। वैसे मैंने आपको बताया था कि रामायण को काव्य की श्रेणी में गिना जाता है और अपने महाभारत को इतिहास की श्रेणी में गिना जाता है। तो ये सारे नाम हैं। इसके अलावा रामायण को दशानन वध भी कह सकते हैं और रामायण को पौलस्त्य कथा भी कह सकते हैं, क्योंकि रावण का वंश कौन सा था, पौलस्त्य वंश था। इसलिए पुलस्त्य वंश का राजा था रावण, इसलिए रामायण को पौलस्त्य कथा भी कहा जा सकता है। इसके अलावा रामायण के सामान्य परिचय में जो बात आती है वो ये है कि रामायण जो है, हम सबको पता है कि रामायण जो महाकाव्य है उसमें नायक कौन है, राम है। राम किस तरह के नायक हैं, प्रश्न पूछा जाएगा कि राम नायक की किस श्रेणी में आते हैं। 4 प्रकार के नायक होते हैं ना काव्य शास्त्र के अनुसार, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो यहाँ जब हम बात करेंगे तो राम किस श्रेणी में आएंगे, धीरोदात्त श्रेणी की। ये छोटी छोटी बातें भी परीक्षा में हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देती हैं। तो कोई भी प्रश्न हमसे कितना भी सरल से सरल हो, हमारी नजर से निकले बिना नहीं रहे। और नायिका सीता है, जो किस प्रकार की नायिका है, 3 प्रकार की जो नायिकाएं होती हैं उसमें सीता स्वकीया नायिका है, स्वकीया प्रकार की नायिका है। फिर हम सामान्य परिचय में देखते हैं तो रामायण का जो रचना काल है वो तो वही होगा जो वाल्मीकि जी का स्तुति काल है, 1000 से 500 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व माना जा सकता है। स्तुति काल तो सेम है। अब हम जब देखेंगे तो रामायण में छंद बात आती है, छंद की, कि सर्वाधिक कौन सा छंद रामायण में प्रयुक्त हुआ है, तो वो है अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद है, अनुष्टुप। सर्वाधिक कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, अनुष्टुप छंद। अगर हम बात करें अलंकार की तो बहुत सारे अलंकार प्रयोग हुए हैं, जिनमें उपमा है, रूपक है या अर्थांतरन्यास अलंकार है, ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं रामायण में, छंद हो गया, अलंकार हो गया, अब रीति। रामायण में जो रीति है वाल्मीकि जी की रीति, वेदर्भी 3 प्रकार की जो होती हैं, वेदर्भी, पांचाली, ये सारी रीतियां होती है ना, घोड़ी, उनमें से वेदर्भी रीति है। एक लाटी रीति भी होती है। इस तरह से ये वेदर्भी रीति है। गुण, 3 प्रकार के जो गुण होते हैं काव्यों में, माधुर्य, ओज, प्रसाद, उनमें से ओज गुण की मात्रा नहीं है और माधुर्य और ओज गुण जो हैं वो रामायण में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये तो सामान्य परिचय हो गया ना इसका। रस की बात करते हैं, रस भी होता है काव्यों में, अंग रस होते हैं, अंगिरस होते हैं। मुख्य रस, रामायण का मुख्य रस, अंगिरस माने मुख्य रस, तो रामायण का मुख्य रस अंगिरस क्या है, करुण रस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो महाकाव्य होते हैं
उनकी जो विशेषताएं होती है उनमें ये है कि महाकाव्य जो है उसमें श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक रस अंगिरस होना चाहिए। लेकिन रामायण इस बात का अपवाद है, क्योंकि रामायण में जो अंगिरस है वो क्या है, कौन सा है, करुण रस है। आई बात समझ में? तो अंगिरस क्या माना जाएगा, करुण रस माना जाएगा। और रचना जो रामायण की हुई वो किस युग में हुई है, त्रेता युग में हुई है। ये तो हुआ रामायण का सामान्य परिचय। फिर जब हम देखते हैं कि रामायण का सर्वप्रथम मंच पे गान, रामायण का सर्वप्रथम जो मंचन हुआ मंच गान या मंच अभिनय जो भी, वो किसके द्वारा किया गया, कुश और लव के द्वारा, कुशी लव। ठीक है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि जो रामायण के दशरथ आदि जो पात्र हैं, राम आदि, इन सब का वंश, दशरथ जो है किस वंश में उत्पन्न हुए, तो इनका वंश आता है इक्ष्वाकु वंश। कौन से वंश में उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु वंश। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार भी हमने देखा ना, वो सारे राजा किस वंश के हैं, रघु आदि, राजा दिलीप आदि इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। तो इक्ष्वाकु वंश था इनका। फिर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि दशरथ के दरबार में दशरथ के कितने मंत्री थे, 8 मंत्री थे, जिनमें से अंतिम सुमंत्र था। अंतिम कौन था, सुमंत्र था। दशरथ के पुरोहित थे 2। दशरथ के 2 पुरोहितों की चर्चा हुई है रामायण में, जिनके नाम है वशिष्ठ एवं वामदेव। वशिष्ठ एवं वामदेव। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। हो गया, यहां से आगे बढ़े। चलिए, छंद, अलंकार, रीति, रस, ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य परिचय आपके लगा रखा है ना किसी भी परीक्षा में, तो ये सब बातें सामान्य परिचय में आ ही जाती हैं। इतनी सी बात आपको यहाँ से समझनी होगी। फिर अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रामायण पर आधारित, देखो जिन ग्रंथों का रामायण उपजीव्य है उनको तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रामायण पर आधारित एक जैन ग्रंथ है और एक बौद्ध ग्रंथ है, जिनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो रामायण पर आधारित जैन ग्रंथ, और ये ग्रंथ है विमल सूरी के द्वारा रचित पौमचरित, या जिसे पद्मचरित भी कहते हैं। ये रामायण पर आधारित जैन ग्रंथ है। ठीक है, पद्मचरित या पौमचरित, और इसमें 118 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 118 सर्ग हैं। ये ग्रंथ रामायण पर आधारित जैन ग्रंथ है। इसी प्रकार से रामायण पर आधारित एक बौद्ध ग्रंथ भी है, जिसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, और ये ग्रंथ है दशरथ जातक। इस ग्रंथ का नाम क्या है, दशरथ जातक। ठीक है, ये रामायण पर आधारित जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये तो हुआ रामायण का सामान्य परिचय। फिर हम रामायण का जो विभाजन है वो किस प्रकार से है। रामायण में जब विभाजन किया गया तो इसे कितने भागों में लिखा गया है, तो इसमें 7 कांड हैं।
रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सर्गों की संख्या, सर्ग इसमें 645 हैं, लेकिन याद रखना प्रारंभ में रामायण में कितने श्लोक थे, सर्ग थे, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप देख चुके हैं 500 सर्ग थे। लेकिन यहाँ से दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार ये बताया गया है। रामायण के 4 संस्करण हैं, उसमें दाक्षिणात्य जो संस्करण है उसके अनुसार रामायण में कितने सर्ग बताए गए हैं? 645। अब श्लोक या पद्य की बात आती है तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। और एक बात याद रखना कि रामायण के प्रत्येक 1000वें श्लोक पर, 24,000 श्लोक हुए ना, तो प्रत्येक 1000वें श्लोक पर गायत्री मंत्र का एक अक्षर है। इसीलिए गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24। इस तरह प्रत्येक 1000 पर गायत्री मंत्र का अक्षर होगा तो कितनी बार अक्षर आएंगे गायत्री मंत्र के? 24 बार। तो प्रत्येक 1000वें श्लोक पर गायत्री मंत्र का एक वर्ण है। ठीक है, ये बात हुई रामायण की। अब हम रामायण के सभी कांडों की चर्चा करते हैं। ये तो रामायण के कांड हुए और उन कांडों में कितने सर्ग हुए वो बात यहाँ से देखनी है। देखिए, सर्वप्रथम रामायण का जो कांड है उसका नाम है बाल कांड। दूसरा, बाल कांड के पश्चात अयोध्या कांड। तीसरा, अरण्य कांड। इसके पश्चात किष्किंधा कांड। फिर सुंदर कांड। फिर है युद्ध या लंका कांड। और अंतिम है जो रामायण का कांड है वो उत्तर कांड। ये तो रामायण के कांडों का जो क्रम है ना वो है, और ये क्रम के अनुसार आपको याद भी होनी चाहिए। और जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ता है तो जो इनका क्रम है वो सबको याद होगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है रामायण के किस कांड में कितने सर्ग हैं, जो भी आपको मुख्य जबानी याद होने चाहिए। सबसे पहले जो बाल कांड है उसमें 77 सर्ग हैं। कितने? 77 सर्ग, 77। इसके बाद जो आता है वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। कितने? 119 सर्ग हैं। तीसरा आता है अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। और संस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को रामायण के कांडों के नाम और उनके सर्ग ये तो याद ही होंगे, और नहीं भी याद है तो कर लीजिए कैसे भी करके। 77, 75, 67, 68 हो जाएंगे। फिर ये ज्यादा वाले जो हैं उनको अलग से याद कीजिए। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक सर्ग किस कांड में है। तो सर्वाधिक सर्ग हैं वो युद्ध कांड में है। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा हुआ? युद्ध कांड या लंका कांड हुआ। और सबसे छोटा सर्ग हुआ, सबसे लघु या सबसे छोटा सर्ग, सबसे छोटा कांड या सबसे कम सर्ग जिसमें है वो कौन सा हुआ? किष्किंधा कांड। क्योंकि किष्किंधा कांड में कितने सर्ग हैं? सिर्फ 67 सर्ग हैं। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 645 हो जाएंगे। देख लो भले, 645 सर्ग इनकी हो जाएगी संख्या। तो सबसे कम सर्गों वाला और सर्वाधिक सर्गों वाला जो आपका कांड है वो तो आप याद ही रखेंगे। सारे कांडों के भी
आपसे ना अवरोही या आरोही क्रम में वो पूछ सकता है कि रामायण के जो कांड हैं उनको छोटे से बड़े की ओर क्या क्रम होगा या बड़े से छोटे की ओर क्या क्रम होगा। तो जब आप इनके सर्गों की संख्या याद कर पाएंगे तभी ये चीज कर पाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक बात पूछी जाती है कि रामायण के कौन से कांड हैं उनको प्रक्षिप्त माना गया है, प्रक्षिप्त कांड। और इसमें नाम आता है बाल कांड एवं उत्तर कांड का। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रामायण के कौन से कांड हैं वो प्रक्षिप्त माने गए हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए बाल कांड और उत्तर कांड। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों कांड बाद में जोड़े गए हैं। और ऐसा किसके अनुसार है?